अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पे कल था फ्रेंडशिप डे और परसों मैंने फ़ोन किया अपनी फुप्पो को कि अपने बच्चों को कल भेज दीजिएगा, क्योंकि कल है हमारे यहाँ पे दावत बच्चों की। ऐसे में पार्टी कर रही थी तो वो सोच रही थी कि मतलब आज ही की दावत है तो ना परसों ही भेज देता। वो इतनी ज़्यादा शर्मिंदा हो रही थी सना। फिर पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, आज सब तो घर ही तो है अपना, कभी भी आ जाओ। लेकिन वो इतना ज़्यादा शर्मा रही थी, बहुत खाना भी नहीं खा रही थी। फिर हम लोगों ने ज़बरदस्ती उसे खाना खिलाया, आइसक्रीम खिलाई और फिर वो लोग चले गए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट डे हो गया था तो मैं सफाई कर रही थी घर की और मैंने जो ब्लिंकिट से सामान मंगाया मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि घर पे कुछ भी नहीं था सामान जिससे हम सब चीज़ें बना सकें। क्योंकि मैंने बच्चों के लिए पार्टी रखी थी, मेरी दोनों फुप्पो के बच्चे आ रहे थे। मैंने अपने चाचा के बच्चों को भी बुलाया था बट वो लोग नहीं आ पाए क्योंकि उन लोगों के अभी गेस्ट आ गए थे। तो बस मैंने मंगवाया था डार्क फैंटेसी का ये बिस्किट का पैकेट, जो कि मैंने बच्चों को मतलब एज अ रिटर्न गिफ्ट मतलब देने के लिए ये मैंने मंगवाया था कि मैं वो जाएंगे तो मैं उनको ये दूँगी। एंड फिर मैंने यहाँ मंगवाया था ये चिली फ्लेक्स और ये पास्ता और ऑरिगेनो, और क्योंकि जितनी भी चीज़ें थी वो कल ही यूज़ आनी थी तो बस मैंने जल्दी जल्दी मंगा ली थी सारी। और मुझे मतलब बनाना था, बर्गर्स बनाने थे और यहाँ मैंने लेटस मंगाया था, बर्गर के बन्स मंगाए थे और पास्ता बनाया था मैंने। और मैंने बनाया था यहाँ पे समोसे बनाए थे, जो कि मैंने चीज़ कॉर्न पनीर समोसे बनाए थे, बहुत मज़े के लगते हैं। आप उसकी पूरी रेसिपी यहाँ पे देखिएगा, तो इसको ज़रूर से बनाइएगा, बहुत मज़े के होता है, बहुत ईजी है उसकी रेसिपी। तो मैंने फुल रेसिपी इसमें डिटेल में दे रखी है आप लोगों को। तो मैंने यहाँ मंगवाई थी ये चीज़ स्लाइसेस, क्योंकि हमें बर्गर्स में यूज़ आनी थी। फिर मैंने यहाँ मंगवाए थे एक्ट टू के पॉपकॉर्न्स, जो कि बहुत मज़े के लगते हैं। ये पार्टी की तो ये मतलब अगर आप पार्टी कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो तो अगर इसमें पॉपकॉर्न्स नहीं होते तो मुझे मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे हूर बैठी हुई थी और मेरी हूर बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो बस हमारे यहाँ पे अगर ब्लिंकिट से कोई सामान आए और यहाँ पे हमारे बच्चे नहीं आए तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आप लोगों ने ज़्यादातर हर वीडियो में देखा होगा जब भी मैं कुछ ब्लिंकिट से मंगाती हूँ, क्योंकि ब्लिंकिट से इनका खाना आता है तो इसलिए ये समझ गए कि हमारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर आया होगा। तो इसमें भी जिमी का खाना ही था, तो इस वजह से ये लोग यहाँ पे आ गए थे। तो जिमी तो सो रही थी तो ये हो रही आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्वीट्स की ये समोसा पट्टी मंगवाई थी, क्योंकि मुझे समोसे इसी से बनाने थे। ये बहुत इजी होती है, मतलब बहुत रेडी टू यूज़ होती है, मतलब फ़ौरन से ही बन जाती है हाथ के हाथ। यहाँ पे मैं बना रही थी, हमें दो चीज़ें बनानी थी, क्योंकि हम बना रहे थे यहाँ पे आलू की पैटी। उसके लिए मैंने यहाँ पे आलू को बॉईल करने रखा था और हम बना रहे थे यहाँ पे आलू की सूखी सब्ज़ी, जिसके लिए हमने आलू को साथ में बॉईल करने रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने अपने घर की क्लीनिंग करी थी, मतलब सब बेडशीट बिछाई थी, सब चीज़ें नई बिछाई थी। मैंने जो बकरीद पे बिछाई थी वो ही मैंने आज बिछा दिया थी। और ये हमारे सोफ़े हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना पूरा घर जो मैंने सफाई की थी आज। तो बस ये थी मेरी अम्मी का और मेरा सूट, जो कि आज हम पहनने वाले। वैसे हम बहुत ट्विनिंग करते हैं आपस में, मतलब जहाँ भी जा रहे हैं आजकल, मतलब 3-4 जगह गए हैं और हम लोगों के बिल्कुल सेम मतलब कलर्स होते हैं कपड़ों के, और हम लोग खुद भी नहीं पता होता कि हम आज दोनों ये पहनने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ बनाते हैं अब आलू की पैटी। तो हमने यहाँ पे बॉइल्ड आलू लेने हैं, आप लोगों ने जितनी क्वांटिटी लेनी है उस हिसाब से अपने मसाले भी डालने हैं, जैसे कि ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली पाउडर और सॉल्ट, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। बस हमने डाल करके इसको पैटी का शेप देना है। और हमने स्लरी बनानी है, तो स्लरी के लिए हमने क्या चाहिए, अरारोट, और यहाँ पे हमने मैदे को मिक्स करा है, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड करी है, थोड़ा सॉल्ट ऐड करा है, इसमें डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे एंड देन फ्रिज में रख देंगे। हमें इसको फ्रीजर में थोड़ा सा सेट होने के लिए रखना है। फिर हमने यहाँ पे 1 घंटा फ्रीजर में रखा था, क्योंकि हम लोग और काम कर रहे थे जब तक। तो बस यहाँ पे अच्छे तरीके से हमने इसको फ्राई कर लेना है, और ये बाकी में बिल्कुल मैगडी जैसी लगती हैं। आप लोग इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की पैटी थी। यहाँ पे ये बच्चे आ चुके थे तो इन्हीं से ही हमारी शुरुआत हुई थी बच्चों के आने की। और कल फ्रेंडशिप डे था, मैं तो बिल्कुल भूल गई थी। और बस ये लोग मेरे लिए कुछ ये फ्रेंडशिप बैंड लाई थी नबा, ये मेरी फुप्पो की बेटी है, सबसे छोटी फुप्पो है उनकी, और ये उन्हीं का ही बेटा है, उनके 4 बच्चे हैं। तो सब हम यहाँ पे काले जो ब्लैक छोले होते हैं तो हम उनकी तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल लेना है और हमने बड़े वाले चम्मच ऑयल लिया है। हम यहाँ ब्लैक छोले बना रहे हैं, तो ब्लैक छोले बनाने के लिए आपने चाय की पत्ती को ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा। हमने यहाँ मसाले लिए हैं, छोले मसाला, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट, हल्दी पाउडर।
तो यहाँ पे हमने प्याज को, अपने पिसी हुई प्याज को इतना हमने भूनना है कि वो थोड़ी सी अच्छे तरीके से भुन जाए। तो इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो टमाटर का पेस्ट था वो हमने इसके अंदर डाल देना है, सारे मसाले डाल देने हैं और इसको थोड़ा सा पानी डाल के भूनना है, वरना तो मसाले जो हैं वो हमारे जल जाएंगे। या फिर आप एक बाउल में पानी के साथ मसालों को मिक्स करके भी डाल सकते हैं। तो बस जब तेल छूट जाए, सारे मसाले भून जाए, तो हमने यहाँ से 4 घंटे भीगे हुए छोले हमने इसमें ऐड कर दिए। हम भूल गए थे रात को हमने हमारे छोले बॉईल करना, क्योंकि हमारे पास छोले थे ही नहीं। तो हमने ब्लिंकिट से मंगाए और फ़ौरन से 3-4 घंटे पहले ही हमने इसको भिगो दिए। और ये हमने उबाले नहीं है, हम सीधे इसी में ही उबालेंगे मसाले के साथ ही। तो हमने चाय की पत्ती का जो पानी था 1 कप वो डाला और फिर यहाँ पे 2-3 कप पानी एक्स्ट्रा और डाला, ताकि वो तरीके से बॉईल हो जाए। फिर मैं यहाँ कस्टर्ड की तैयारी कर रही थी। तो कस्टर्ड बनाने के लिए आपने यहाँ पे जितनी क्वांटिटी में मिल्क लेना है उतना मिल्क ले लें आप। फिर उसकी क्वांटिटी में ही आपने यहाँ पे हमारा कस्टर्ड पाउडर लेना है, उसके अंदर ठंडा दूध मिलाना है और शुगर ऐड करनी है मिल्क में। एंड देन आपने जो कस्टर्ड की स्लरी बनाई है वो ऐड करनी है और अच्छे तरीके से इसको स्टर करते रहना है, ताकि ये लम्स ना बने। और ये थोड़ा सा थिक ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो हम डेज़र्ट बना रहे हैं इसमें थोड़ा सा थिक कस्टर्ड ही आपका ऐड होगा। तो ये हमने ब्रेड की लेयर्स लगानी है और क्रीम मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी कस्टर्ड में। आपने हाफ़ कप के बराबर इसमें अपने क्रीम जो है फ्रेश क्रीम वो ऐड करनी है। फिर हमने ब्रेड्स जो है उनकी लेयर लगानी है इस तरीके से, और बस लेयर बाय लेयर हम इसको असेंबल करना है। बस सब पूरे लेयर्स हो जाए तो हमने इसके ऊपर एंड जो लेयर है हमारी वो हमने अमूल फ्रेश क्रीम के साथ इसको कोट करना है। और बस फिर मैंने यहाँ पे, मुझे ये थोड़ा सा सिंपल लग रहा था तो मैंने क्या किया, यहाँ पे हर्शीज़ का जो सिरप आता है उस सिरप को मैंने इस तरीके से यहाँ पे को पोर किया। एंड यहाँ पे इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं मैंने डिज़ाइन बनाया। वैसे मुझे भी नहीं पता था मैं कौन सा डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, लेकिन मुझे ये डिज़ाइन काफ़ी प्यारा लग रहा था तो मैंने बना दिया। तो यहाँ पे सना के मैंने थोड़ा सा यहाँ पर टिंट लगा दिया था, ये अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे हिफ्ज़ा भी आ चुकी थी, ये मेरी फुप्पो की बेटी है, ये ट्विन्स हैं दोनों, मतलब जो मेरी फुप्पो हैं 2 ट्विन्स हैं, ये उन्हीं के बच्चे हैं। और ये मेरे लिए लाई थी यहाँ पे क्लचर और ये फ्रेंडशिप बैंड, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं कभी फ्रेंडशिप बैंड में पहनती नहीं हूँ ना, मुझे पसंद है, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे क्योंकि ये मुझे बच्चों ने दिए थे। और ये सना के लिए भी लाई थी, तो सना बहुत प्यारा, हम दोनों के सेम थे बट कलर अलग अलग था। और यहाँ पे मैं बना रही थी समोसों की स्टफिंग, जो कि बहुत ईजी है, आप लोगों को मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे आपने 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल लिया, छोटा वाला टीस्पून आपने ऑयल लेना है। और यहाँ पे उसके अंदर आपने मैदा 1 टेबलस्पून मैदा ऐड करना है, उसके अंदर दूध ऐड करना है, उसको अच्छे तरीके से एक क्रीम बनानी है। फिर उसके अंदर आपने ये पालक ऐड करना है, पनीर ऐड करना है और बॉइल्ड कॉर्नस ऐड करने हैं। फिर उसके अंदर हमने जो स्पाइसेस ऐड करने हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। और यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे ऑरिगेनो डालना है। ऑरिगेनो का अगर आप एक पैकेट आता है पूरा, वो आप मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। और यहाँ पे चिली फ्लेक्स को ऐड करना है, यहाँ पे हमने 1-1 टेबलस्पून दोनों ऐड करना है, ठीक है। और देन हमने ऐड करना है इसमें सॉल्ट। और फिर यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून ऑफ मायोनीज़ ऐड करनी है, थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर के लिए। और यहाँ पे मैंने 1 चीज़ की स्लाइस भी ऐड की थी, जिससे थोड़ा सा और यहाँ पे हमारा चीज़ी फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ समोसा पट्टी लेनी है, उसके अंदर इस तरीके से फिलिंग करके आपने समोसों का शेप दे देना है एंड देन उसको फ्राई कर लेना है। तो अभी हमने रख दिया था सारे सेट कर, इसको बना करके। एंड देन यहाँ मैं बना रही थी पास्ता। तो पास्ता बनाने के लिए अपने पास्ता को बॉईल करना है। हम यहाँ बना रहे थे रेड सॉस पास्ता। तो ये हमारा पास्ता अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका है और अम्मी यहाँ पे आटा गूंद रही थी पूरियों का। तो अगर आप पूरियों के आटे में थोड़ी सी सूजी डाल देंगे तो थोड़ी सी क्रिस्पीनेस बढ़ जाए। तो ज़ीरा, थोड़ा सा तेल डाल करके, नमक डाल करके बस इसका आटे को गूंद लेंगे। और ये जो बच्चियाँ हैं ये अपनी ब्लॉगिंग कर रही थी मेरे फ़ोन में ही, तो ये भी मैंने क्लिप ऐड कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। गाइस मैं अपने मामी के घर पर आई, उन्होंने दावत करी थी और मेरे खाला की लड़की भी आई हैं, लड़के भी आए हैं। तो मेरे खाला की लड़की को भी मैंने फ्रेंडशिप बैंड दिया, दिखा देना बा, दिखाओ, पर्पल कलर का गाइस। और इनने मुझे भी दिया ये रहा, कितना अच्छा लगा। गाओ ना,
मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरी वीडियो मतलब फ़ोन में कब शूट हो रही है, क्योंकि मेरा फ़ोन मेरे पास ही नहीं था कल तो पूरे दिन। यही लोग शूट करे जा रहे थे अपने पास से आपस में ही, और बहुत मज़ा आया था कल तो। तो बस यहाँ पे हमने यहाँ पे रेड सॉस पास्ता बनाने की रेड सॉस बनानी है। तो हमने प्याज, टमाटर और यहाँ पे हमारा काजू, थोड़ा सा सॉल्ट को पीस लेना है। वो थोड़ा सा हमने फ्राई करके उसको, एंड देन सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। हमने इसके अंदर ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और ऐड करके इसको पकाना है थोड़ा सा। उसको थोड़ी सी क्रीम ऐड करनी है, एंड देन यहाँ पे हमने पास्ता बॉयल ऐड कर देना है, थोड़ी सी चीज़ स्लाइस ऐड करनी है, एंड यहाँ पास्ता बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हमने फ्राई करने की बारी आती है। तो हम यहाँ समोसों को फ्राई कर रहे थे, और यहाँ पे मैंने पॉपकॉर्न्स भी बनाने रख दिए थे। मैंने यहाँ पे 3 पैकेट्स पॉपकॉर्न बनाए थे। और फिर यहाँ पे अम्मी बना रही थी आलू की सूखी सब्ज़ी, जिसके लिए उन्होंने यहाँ पे 2 चम्मच तेल लिया है सरसों का। उसके अंदर डाली है हल्दी, ज़ीरा, सूखी लाल मिर्चें 2-3, और बस यहाँ पे हमारे जो बॉइल्ड पोटैटोज़ थे वो ऐड करने हैं। और आप इसको मैश करके भी ऐड कर सकते हैं, बट हमने इस तरीके से ऐड किए थे। लेकिन वो सूखी सब्ज़ी बना रही थी, बट यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, तो इस वजह से थोड़ी सी हमारी तरकारी वाली हो गई थी। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हम बर्गर को असेंबल करने के लिए बैठ चुके थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, भूख लग रही थी सबको। तो बस यहाँ पे मैंने यहाँ पे चीज़ स्लाइस लगाई है, लेटिस लगाया, बर्गर की पैटी लगाई है, और यहाँ पे हमने थोड़ा सा कुकुम्बर और यहाँ पे अनियन का स्लाइस लगाई है। यहाँ पूरियाँ बननी स्टार्ट हो गई थी, तो पूरियों को हमने इस तरीके से इस वाले शेप में बनाया था। ये शेप मुझे बहुत अच्छा लगता है पूरियों का, बहुत ईजी होता है और बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती हैं। तो सना लाई थी यहाँ पे हम सबके लिए कोल्ड ड्रिंक, और ये कह रही थी मैं भी कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, तो बस उन्हें हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक लाई थी सबके लिए। और यहाँ पे दस्तरखान लग करके बिल्कुल रेडी हो गया था। बच्चे इतने कंफ्यूज हो गए थे हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्योंकि बर्गर से ही पेट भर गया था हम लोगों का। तो यहाँ पे मैंने समोसे, आप लोग देख सकते हैं कितने मज़े के लग रहे हैं, पास्ता कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे आइसक्रीम और ये डिज़र्ट भी, आइसक्रीम को मैंने हर्शी का सिरप डाल दिया था। यहाँ वनीला आइसक्रीम ली थी हम लोगों ने, और बस सारे बच्चे बैठ चुके थे खाने के लिए और इंतज़ार कर रहे थे कि कब वीडियो ख़त्म हो शूट होना और हम जल्दी से खाएं। तो यहाँ बहुत ही मज़ा आ रहा था, हम लोग सब खा रहे थे। तो ये आ चुका था और हम लोग सब खा चुके थे। जब इसकी बात शुरू करी ये फ़ौरन आ गया, तो बस आ गई थी जाने की बारी। यहाँ पे रात के 11 बज चुके थे और बच्चे जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मतलब इतना मज़ा आ रहा था उन लोगों को कि वो कह रहे थे अभी नहीं जाएंगे, हम अभी नहीं जाएंगे। तो ये मैंने सबको ये डांग फिटेंसी का ये बिस्किट्स दिए, ये चोको बहुत ही ज़्यादा पसंद है बच्चों को चॉकलेट, तो मैंने इसलिए दे दिए थे। तो बस यही है मेरा आज का व्लॉग। तो मिलती है फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।